जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, वक्फ बोर्ड कई दिनों से विवादों में चलता हुआ नजर आ रहा है। कई सारे केस ऐसे निकल के आ रहे हैं जिसमें वक्फ बोर्ड को विवादों में दोस्तों घिरता हुआ देखा जा सकता है। दोस्तों, भी हाल ही में दिल्ली में अमातुल्ला खान को गिरफ्तार किया था एंटी करप्शन ब्यूरो ने, जिसमें कहा गया था कि वक्फ बोर्ड में कई सारी अनियमितताएं चल रही हैं, जिसके चलते इनको गिरफ्तार किया गया था। और इसके बाद दोस्तों अभी तमिलनाडु से एक न्यूज आ रही है जहां पर एक गांव है तिरुचिरथई, जिसकी पूरी जमीन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि इस्लाम धर्म के उदय से भी पहले के बने हुए मंदिर यानी 1500 वर्ष पहले बने के मंदिर को भी अभी वक्फ की मिल्कियत दोस्तों घोषित कर दिया गया है। ऐसी अनियमितताओं और ऐसे विरोधाभास और ऐसे विवादों के बीच में अभी वरिष्ठ वकील है जिनका नाम है अश्विनी उपाध्याय। इन्होंने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में इसी चीज के लिए एक याचिका भी दायर कर दी है और उस पर दोस्तों जल्दी सुनवाई होने वाली है। हाल ही में सरकार द्वारा भी संसद के दोनों सदनों से वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को पास करा के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को लागू कर दिया गया है। इस संशोधन के माध्यम से बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। उसमें से बहुत सारे बदलाव कंट्रोवर्शियल भी हैं, जिसके बाद देश भर में कहीं-कहीं पर उनका समर्थन किया जा रहा है और कहीं-कहीं पर उन संशोधनों का भारी विरोध भी किया जा रहा है। देश भर में कई जगह पर आपको प्रोटेस्ट देखने को मिले, आंदोलन देखने को मिले और कुछ जगहों पर हिंसा भी यहाँ पर देखने को मिली है। दोस्तों, अगर वक्फ की बात करें तो वक्फ एक ऐसी चल अचल संपत्ति होती है जो किसी भी मुस्लिम के द्वारा किसी भी मुस्लिम चैरिटी कार्य के लिए दान में दी जाती है और मुस्लिम कानून के द्वारा वो दान में देने लायक घोषित की जाती है। यानी मुस्लिम कानून अगर किसी भी संपत्ति को पाक मान लेता है, पवित्र मान लेता है कि हाँ, इस संपत्ति को धार्मिक कार्य के लिए दान दिया जा सकता है और उस संपत्ति का मालिक यानी कोई मुस्लिम उस संपत्ति को किसी वक्फ को दान देता है किसी धर्मार्थ कार्य के लिए, तब उस संपत्ति को वक्फ की संपत्ति माना जाता है। दूसरी बात दोस्तों ये है कि यदि कोई संपत्ति ऐसी है जो लंबे समय से मुस्लिम चैरिटी के लिए प्रयोग की जा रही है, मुस्लिम धर्मार्थ या धार्मिक कार्य के लिए प्रयोग की जा रही है, तो उस संपत्ति को भी वक्फ अपनी संपत्ति दोस्तों मान सकता है। तीसरी बात यह है कि मुस्लिमों के साथ साथ गैर मुस्लिम भी किसी भी संपत्ति को वक्फ के रूप में दान कर सकता है यदि वो इस्लाम में आस्था के चलते इस्लाम धर्म को मानने लग जाए, तो वो गैर मुस्लिम भी दोस्तों अपनी संपत्ति को वक्फ बना सकता है। लेकिन एक बार वक्फ को दी गई संपत्ति दोबारा कभी दोस्तों वापस नहीं ली जा सकती। दोस्तों, वक्फ की इन्हीं संपत्तियों की देखरेख के लिए 1954 में वक्फ बोर्ड दोस्तों बनाए गए थे, जिनका कार्य था वक्फ में मिली हुई संपत्तियों की देखरेख करना और उन पर अपना कब्जा बनाए रखना। चाहे वो संपत्ति जमीन के रूप में हो चाहे किसी भी रूप में हो, उन संपत्तियों को देखना, उनकी देखभाल करना, उन पर कब्जा बनाए रखना, ये दोस्तों जो है वो वक्फ बोर्ड का काम हुआ करता था, जिन्हें 1954 में दोस्तों वक्फ एक्ट 1954 के अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों बनाया गया था। दोस्तों, वक्फ बोर्ड जो होते हैं इनका कार्यभार देखने वाले सभी लोगों को हम लोग मुतावली नाम से जानते हैं। मुतावली जो होते हैं वो वक्फ बोर्ड का सारा काम दोस्तों यहाँ पर देखा करते हैं और साथ ही साथ दोस्तों वक्फ बोर्ड क्या करता है, इन सभी संपत्तियों का देखरेख दोस्तों करता है। दोस्तों, वक्फ बोर्ड जो होता है वो किसी भी संपत्ति को वक्फ के रूप में देखरेख तो करता है, लेकिन ना ही उसका कहीं वो ट्रांसफर कर सकता है, ना ही उस संपत्ति को बेच सकता है, ना ही उस संपत्ति को किसी को लीज पर दे सकता है और ना ही उस संपत्ति को किसी को गिफ्ट के रूप में दे सकता है। अगर इस प्रकार का कोई भी काम वक्फ बोर्ड को करना होता है तो वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उनमें से 2/3 मेंबर्स की इसकी मंजूरी लेना जरूरी होता है। अगर वक्फ बोर्ड के 2/3 मेंबर इस बात के लिए मंजूरी देते हैं, तब वक्फ बोर्ड अपनी किसी भी वक्फ संपत्ति को ट्रांसफर या बेचना या गिफ्ट के तौर पर देना या लीज पर देना, इस कामों में प्रयोग दोस्तों कर सकता है। दोस्तों, वक्फ बोर्ड के मेंबर की बात करें तो यहाँ पर एक अध्यक्ष होता है, साथ ही साथ इसमें राज्य सरकार द्वारा नामित 1 या 2 मेंबर होते हैं जो मुस्लिम होते हैं। तीसरा, राज्य की जो बार काउंसिल होती है उसके भी मुस्लिम सदस्य जो होते हैं वो उसके मेंबर होते हैं। चौथा, जो राज्य के मुस्लिम सांसद या विधायक होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं। पांचवा, जो इस्लाम धर्मशास्त्र के विद्वान होते हैं, मान्यता प्राप्त विद्वान जो होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों जो मुतावली वक्फ बोर्ड का काम देखते हैं वो भी दोस्तों इसके मेंबर यहाँ पर माने जाते हैं। बात करें दोस्तों भारत की, तो भारत में एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल है और 32 राज्य वक्फ बोर्ड हैं जो अलग अलग तरीकों से अपना काम दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं और अलग अलग तरीकों में अपना काम यहाँ पर दोस्तों कर रहे हैं।
दोस्तों अगर बात करें तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो होती है वो दोस्तों वक्फ बोर्डों को क्या करती है, पूरा मॉनिटरिंग करती है और पूरे सजेशन दोस्तों यहाँ पर देती है। और जो हमारे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री होते हैं वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल के दोस्तों अध्यक्ष यहाँ पर बनाए जाते हैं। दोस्तों अगर बात करें तो मुतावली जो होते हैं वो पूरे वक्फ बोर्ड के सारे कामों को देखते हैं और इसके अलावा बाकी जो सदस्य हैं वो अपने अपने कामों को यहाँ पर देखते हैं। दोस्तों बात करें अगर वक्फ कानून की तो मैं आपको बता दूं कि 1954 में दोस्तों ये कानून बनाया गया था। 1954 में ये कानून बनाया गया। इसके तहत दोस्तों एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाई गई थी जो सभी राज्यों में सेंट्रल जो अपने वक्फ बोर्ड होते हैं, राज्य वक्फ बोर्ड होते हैं, उनकी स्थापना उनके कामों के लिए दोस्तों बनाई गई थी। इस वक्फ कानून में दोस्तों समय समय पर कई सारे बदलाव किए गए, कई सारे संशोधन किए गए, लेकिन जो मुख्य संशोधन था 1995 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में दोस्तों किया गया, जिसके बाद ये कानून दोस्तों बहुत ही सख्त और कठोर दोस्तों बना दिया गया था। दोस्तों हालांकि वैसे वक्फ कानून में काफी सारे प्रावधान है, काफी सारे सेक्शंस हैं, काफी सारी धाराएं हैं, आर्टिकल हैं, लेकिन मैं आज उनकी बात करूंगा जिन पर दोस्तों विवाद थोड़ा सा गरमाया हुआ है, उनकी बात एक बार करते हैं। दोस्तों सबसे ज्यादा जो विवादित इसका आर्टिकल है वो है सेक्शन 3R। इस सेक्शन 3R के मुताबिक वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को जो मुस्लिम कानूनी मान्यता प्राप्त धार्मिक संपत्ति है, यानी ऐसी संपत्ति जिसको मुस्लिम कानून ने ये माना हुआ है कि हाँ इस संपत्ति का प्रयोग धार्मिक कार्यों के लिए हो सकता है, ये धर्मार्थ है, पाक है, ऐसी किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड वक्फ की संपत्ति घोषित करने के लिए नोटिस दोस्तों दे सकता है। हालांकि इसमें प्रावधान एक और जोड़ूंगा मैं कि वो केवल मुस्लिमों की संपत्ति के लिए ऐसा कर सकता है, किसी भी गैर मुस्लिम की संपत्ति को ऐसे वक्फ बोर्ड दोस्तों यहां वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर सकता। लेकिन हाँ जिन मुस्लिमों की जमीन या मुस्लिमों की संपत्ति ऐसी हो जो धार्मिक कार्यों के लिए प्रयोग हो रही हो, अगर वक्फ को लगता है तो वक्फ उसको दोस्तों घोषित कर सकता है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 40, जो कि वक्फ एक्ट 1995 का आर्टिकल है, जो ये कहता है कि आप चाहे कितने भी सबूत पेश कर लीजिए, आप चाहे दलीलें पेश कर लीजिए, लेकिन अंतिम फैसला जो होगा वो वक्फ बोर्ड का ही होगा और उसी को आपको मानना होगा। वक्फ बोर्ड का जो फैसला होगा उसके अगेंस्ट आप किसी भी कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं, ये भी दोस्तों आर्टिकल 40 में लिखा गया है। दोस्तों इसके साथ साथ वक्फ बोर्ड का जो फैसला होता है अगर आप उसे नहीं मानते हैं, अगर वो आपके हक में नहीं आया होता है, तो आप केवल एक काम कर सकते हैं कि वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने जा सकते हैं, वहां पर अपनी बात को रख सकते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल जिसमें दोस्तों कई सारे मेंबर होते हैं, इसमें प्रशासनिक अधिकारी भी होते हैं और दोस्तों इस ट्रिब्यूनल में गैर मुस्लिम अधिकारी भी दोस्तों हो सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ट्रिब्यूनल का जो फैसला होता है वो आपको मानना ही होगा, उसके अलावा उसका पास कोई चारा यहां पर नहीं होता। अगर बात करें वक्फ कानून की तो वक्फ कानून में दोस्तों सर्वेयर को 3 तरीके दिए गए हैं, उन 3 तरीकों का प्रयोग करके दोस्तों ये वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं। पहला, जब कोई मुस्लिम अपने आप स्वतः ही अपनी संपत्ति को वक्फ को रूप में दान कर दे तो वो वक्फ संपत्ति बन जाती है। दूसरा, जब दोस्तों किसी भी जमीन पर लंबे समय से मुस्लिम धार्मिक कार्य हो रहे हो या मुस्लिम चैरिटी हो रही हो तो ऐसी जमीन या ऐसी संपत्ति को दोस्तों वक्फ संपत्ति घोषित किया जा सकता है। और या फिर तीसरा, यदि सर्वे हुआ और सर्वे में दोस्तों साबित हो गया कि यह संपत्ति वक्फ की संपत्ति है, तब भी दोस्तों उस संपत्ति को वक्फ संपत्ति मान लिया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला जो होता है वही आखिरी फैसला होता है और वही दोस्तों आपको मानना होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभी दोस्तों जो मई 2022 आया था, मई 2022 में ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही ट्रिब्यूनल के एक फैसले पर रोक लगा दी थी और वहां कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर कोई नहीं हो सकता, यानी ट्रिब्यूनल का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जा सकता है। दोस्तों अगर आपको बताएं तो कुछ आंकड़े ये भी कहते हैं कि भारत में भारतीय सेना और रेलवे के बाद तीसरे नंबर का जो व्यक्ति है जिसके पास सर्वाधिक संपत्ति है तो वो दोस्तों वक्फ बोर्ड ही है, जिसके पास भारतीय सेना और रेलवे के बाद सर्वाधिक संपत्ति दोस्तों पाई जाती है। दोस्तों इसके अलावा एक सेक्शन 28 भी है जो वक्फ एक्ट का है। इस सेक्शन 28 के तहत दोस्तों जो वक्फ बोर्ड है वहां पर एक सीईओ होता है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है और वो एक काम करता है कि वो कलेक्टर को आदेश देता है, यानी कोई भी जिला होगा वहां के कलेक्टर को वो आदेश कर सकता है। किस प्रकार का आदेश? यदि किसी व्यक्ति के संपत्ति के विरुद्ध कोई नोटिस गया है वक्फ बोर्ड का कि भाई ये संपत्ति वक्फ की है, आपकी नहीं है, आप साबित करो, तो इसके बाद जो
सीईओ होता है वो कलेक्टर को आदेश कर सकता है कि फला फला व्यक्ति को आप लेके आइए और दोस्तों उससे सबूत मांगे जा सकते हैं। तो इस प्रकार का भी दोस्तों आदेश जो सीईओ होता है वो कर सकता है वक्फ बोर्ड का हमारे कलेक्टर को सेक्शन 28 के तहत। इसके अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पर कुछ और बातें होती हैं। वो बातें ये है कि अपना जो वक्फ बोर्ड एक्ट है यानी वक्फ जो एक्ट है ये 1882 का दोस्तों जो ट्रस्ट एक्ट था उसके तरह ही दोस्तों ये एक्ट है, यानी वक्फ बोर्ड भी क्या है एक तरह का ट्रस्ट है। लेकिन जिस प्रकार के ट्रस्ट में दोस्तों सुविधाएं होती हैं वो यहाँ पर नहीं दी गई हैं। यहाँ पर नियम जो है वो थोड़े से कठोर है और यहाँ पर दोस्तों जो है वो थोड़े कठोर नियम यहाँ पे बनाए गए हैं। इसी वक्फ एक्ट 1995 के अनुसार जो हमारी सेंट्रल वक्फ काउंसिल है वो भी दोस्तों अपने राज्य वक्फ बोर्डों को कई तरह की मदद दोस्तों प्रोवाइड कराती है जिसे मुशर्रफ अल खिदमत दोस्तों कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से मुख्य मुख्य अमेंडमेंट इस बार सरकार द्वारा किए गए हैं। जो वक्फ संपत्ति दान कर रहा है वो कम से कम 5 वर्षों से मुसलमान होना चाहिए और संपत्ति का मालिक भी होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो वक्फ के रूप में जो सरकारी संपत्ति होती है उस पर पहले कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था, लेकिन अब के एक्ट में यह साफ कर दिया गया है कि अगर किसी सरकारी संपत्ति की बात होगी तो उसको वक्फ नहीं किया जाएगा, यानी वक्फ बोर्ड को दान उसको नहीं किया जाएगा। और ऐसे जितने भी स्वामित्व संबंधी विवाद हैं उन सबका समाधान जो है वो कलेक्टर द्वारा किया जाएगा, जो राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इसके पहले अगर देखें तो वक्फ संपत्ति निर्धारण करने की जो शक्ति थी वो सारी की सारी जो संपत्ति थी वो वक्फ बोर्ड के पास थी, जबकि अब इसको हटा दिया गया है, यानी कौन सी संपत्ति वक्फ होगी कौन सी नहीं होगी ये अब वक्फ बोर्ड तय नहीं करेगा। साथ ही साथ वक्फ के सर्वेक्षण के लिए पहले जो आयुक्त थे और अतिरिक्त आयुक्त थे उनको नियुक्त किया गया था, जबकि अब ये सारी जो सर्वेक्षण होगा ये कलेक्टर करेगा, यानी वक्फ का जितना भी सर्वेक्षण होना है वो सब कलेक्टर करेगा और लंबित सर्वेक्षणों को राज्य के राजस्व कानूनों के अनुसार संचालित करने का आदेश भी इसमें दिया गया है। अगर केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना की बात करें तो पहले जो गठन था उसमें वक्फ बोर्डों के लिए केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन किया गया था, जिसमें यह नियम था कि सभी सदस्य मुसलमान होने चाहिए और कम से कम 2 महिला सदस्य भी शामिल होने चाहिए। जबकि अब इसमें बदलाव कर कर यह कह दिया गया है कि कम से कम 2 सदस्य इसके गैर मुस्लिम होने चाहिए। इसके साथ साथ अधिनियम के अनुसार परिषद में जो नियुक्त सांसद हैं, पूर्व न्यायाधीश हैं और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जो वहां पर रहेंगे उनका भी मुसलमान होना आवश्यक नहीं है, ऐसा कह दिया गया है। इसके साथ साथ कुछ सदस्यों के मुस्लिम होने के लिए भी कहा गया है कि जैसे मुस्लिम संगठनों के जो प्रतिनिधि इसमें आएंगे, इस्लामी कानून के जो विद्वान आएंगे और वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष आएंगे ये मुस्लिम ही होने चाहिए। और साथ ही साथ मुस्लिम सदस्यों में से 2 सदस्य महिलाएं भी होनी चाहिए, यह भी यहां पर जो है वो कह दिया गया है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो न्यायाधिकरण की जो संरचना थी उसमें पहले यह था कि वक्फ विवादों के लिए राज्य स्तरीय न्यायाधिकरण की आवश्यकता थी, यानी ट्रिब्यूनल उसमें बनाए गए थे जिसमें एक राज्य का अधिकारी हुआ करता था जो अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट रैंक का हुआ करता था और एक मुस्लिम कानून विशेषज्ञ भी उसमें हुआ करता था। अब इस संशोधन में क्या कर दिया गया है, मुस्लिम कानून विशेषज्ञ को हटा दिया गया है और इसके स्थान पर कुछ और लोगों को शामिल किया गया है। कौन कौन है वो? वर्तमान या पूर्व जिला न्यायालय के न्यायाधीश, इनको अध्यक्ष बनाया जाएगा और राज्य सरकार का जो वर्तमान या पूर्व संयुक्त सचिव होगा उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा और मुस्लिम जो कानून विशेषज्ञ था उसको रखने की जो शर्त थी उसको हटा दिया गया है। इसके साथ साथ यहां पर एक चीज और है, न्यायाधिकरण के आदेश पर अपील अगर करनी थी तो पहले क्या नियम था? पहले नियम यह था कि न्यायाधिकरण जो वक्फ ट्रिब्यूनल ने निर्णय दे दिया वो अंतिम है, इसके निर्णयों के विरुद्ध न्यायालयों में अपील नहीं की जा सकती थी, केवल उच्च न्यायालय ही विशेष परिस्थितियों में हस्तक्षेप कर सकते थे। लेकिन अब क्या किया गया है? अब यह है कि अगर कोई वक्फ ट्रिब्यूनल ने कोई भी निर्णय दिया है और उस निर्णय को अंतिम नहीं मान रहा है कोई, तो अब क्या कर सकते हैं? अब 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अनुमति कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। अगर केंद्र सरकार की शक्तियों की बात करें तो राज्य सरकारें, पहले की बात करते हैं तो राज्य सरकारें किसी भी समय वक्फ खातों का ऑडिट कर सकती थी, लेकिन अब क्या है? अब ये कह रहा है कि केंद्र सरकार जो है वो वक्फ के पंजीकरण, खातों के प्रकाशन और वक्फ बोर्डों की कार्यवाही के प्रकाशन के संबंध में नियम बनाने का पूरा अधिकार देता है।
जो विधेयक है वो केंद्र सरकार को इनका लेखा परीक्षण यानी कैग के द्वारा भी इसकी जानकारी, इसकी जांच कराने का पूरा अधिकार जो है वो केंद्र सरकार को दे देती है। अगर हम बात करें तो अलग अलग संप्रदायों के लिए क्या अलग अलग वक्फ बोर्ड बनेगा, इसके लिए पहले नियम यह था कि यदि राज्य में सभी वक्फ संपत्तियां या वक्फ आय में शिया वक्फ का हिस्सा 15% से अधिक है तो सुन्नी और शिया संप्रदायों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड बनाए जाएंगे। ये पहले था। अब क्या है, शिया और सुन्नी संप्रदायों के साथ बोहरा और आगा खानी संप्रदायों के लिए भी अलग अलग वक्फ बोर्ड की अनुमति दे दी गई है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर अब जो विवाद बन रहे हैं उन विवादों के रूप में ये कहा जा रहा है कि जो अपना वक्फ बोर्ड है ये कई लोगों को डरा धमका कर उनकी संपत्तियों पर कब्जा करना चाहता है, ऐसा कहा जा रहा है। वक्फ बोर्ड लोगों को डराता है कि भाई मुझे किस्त दो, मुझे पैसा दो, वरना तुम्हारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे कई मामले दोस्तों कहे जाते हैं, न्यूज में बनते हैं। हालांकि इनकी कोई पुष्टि नहीं है, इन पर दोस्तों पुष्टि कोई है नहीं, कहीं भी कोई सबूत इसका मिलता नहीं है, लेकिन ऐसी बातें दोस्तों कही जाती हैं।